हाय फ्रेंड्स। टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 15 मार्च को शाम को 7:30 बजे, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अब ये मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, अगर इसमें से दोनों में से जो भी ये मैच जीतेगा वो दिल्ली से फाइनल खेलेगा, एकदम कंफर्म हो गया है। अब ये दोनों जान लगा देंगे। अब ये मैच खेला कहाँ जाएगा? अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। बात करूं पिच रिपोर्ट की, पिच रिपोर्ट अभी तक यहाँ पे जो भी टॉस जीता है, बैट फर्स्ट की है, उसी के जीतने के 85% चांस होते हैं। यहाँ पे 1 से 2 मैच छोड़ के बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं, 1 से 2 मैच छोड़ के, नहीं तो सारे बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। अब मेन काम ये है, देखो ये है मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये है मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये 2 मैच आपस में खेली हैं, हेड टू हेड 2 मैच हुआ है। एक हुआ है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, एक हुआ है इसी ग्राउंड पे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। वो न्यू एकदम फ्रेश पिच थी, उसी को हरा के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आया है। मुंबई इंडियंस को ही हराया था नई पिच पे, बॉल फर्स्ट करके सारा एक एक आंकड़ा लेके आया, एक एक चीज़ का। यही मैच था 19 मार्च 2024 का। मुंबई ने पहले बैटिंग किया, 113 पे इनको ऑल आउट कर दिया। पहली टीम है जो ऑल आउट हो रही है। आरसीबी ने 115 पे 7 विकेट से जीत गया था, ये रिकॉर्ड आपके सामने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 विकेट से जीता था। उस टीम की जो सबसे की प्लेयर थी, कौन थी उसमें? जो अभी रिसेंट मैच हुआ था जिसमें मुंबई को हराया था आरसीबी। स्मृति मंदाना की बात करूँ तो कुछ इन्होंने खास किया नहीं है। हर अच्छे टाइम पे इनका बल्ला चलता नहीं है। 11 रन ही बना पाई थी स्मृति मंदाना। उसके बाद इनके साथ आई ओपनिंग में, देखो अब मैं वो भी सारी बातें करूँगा, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो रहेगी। अगर आप 5-10 मिनट टिकोगे ना ध्यान से तो काम की चीज़ है। सोफी मिलनिक्स 9 रन 1 विकेट ओपनिंग करने आई थी स्मृति मंदाना के साथ। पहले ऋचा घोष आती थी, अब उसके बाद फिर आई एलिसा पेरी। 40 रन 6 विकेट इन्होंने ही मैच जिताया है। 40 रन 6 विकेट मुंबई के खिलाफ बेहतरीन खेलती हैं, ज़बरदस्त। ये 44 रन की जो पारी है ना, तो इनका वो भी रिकॉर्ड है जो 2 मार्च को हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम में। मुंबई के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त खेलती है अलीसा पैरी, ये रिकॉर्ड लेके आया हूँ। इसमें देखो 40 रन 6 विकेट, इसमें 44 रन विकेट नहीं मिला था। फिर उसके बाद आती हैं सोफिया डिवाइन। सोफिया डिवाइन 4 रन बना के जिता दी थी, उसके बाद 1 विकेट ले गई थी। और जो वहाँ पे चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था वहाँ पे 9 रन बना पाई थी। ऋचा घोष की बात करूँ, 36 रन, ज़बरदस्त पारी खेली थी। और वहाँ पे जो हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम में जिसमें हार गई थी बेंगलोर, वहाँ 7 रन बना पाई। आशा शोभना की बात करूँ तो 1 विकेट ले गई थी। उसके बाद श्रीलंका पाटिल की बात करूँ तो 1 विकेट ले गई थी। जाजिया बेहरम 27 रन की पारी खेली थी। ये कहाँ पे खेली थी? चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो ये जाजिया बेहरम भी इनके खिलाफ, मुंबई के खिलाफ बढ़िया खेलती हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिला था। अरुण जेटली स्टेडियम में इनको मौका नहीं मिला था। अगर मौका मिलेगा तो ये बेहतरीन खेलती हैं। मैं इसलिए एक एक प्लेयर का आंकड़ा लेके आऊँ, यही मेन है। और कौन कब तक क्या खेल के आए वो कोई माने नहीं रखता, अब वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये आपके लिए बेस्ट यही है। अब क्यों बेस्ट है देखो, अब आप सोचोगे कि ये अब बॉलर का टाइम गया। जो आप सोचते हो ना बॉलर 4 ओवर डालेंगे, 3 ओवर डालेंगे, नहीं। ये करो मरो का मैच है। इसमें मुंबई जीतेगी तो फिर दिल्ली के साथ फाइनल खेलेगी। अगर आरसीबी जीतेगी तो दिल्ली के साथ फाइनल खेलेगी, क्योंकि दिल्ली पहुंच गई है फाइनल में। अब ये करो मरो का मैच है। अब इसमें क्या है, अब इसमें ध्यान से सुनना। अब इसमें जैसे जाजिया बेहरम, ये ऑलराउंडर है, टॉप की ऑलराउंडर है। बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगी। तो आरसीबी चाहेगी मैं इनसे ओवर भी कराऊं, इनको आगे प्रमोट भी करूं रन बनाने के लिए। उसके बाद सोफिया मिलनिक्स, इनको ओपनिंग करने का क्यों मकसद था? मकसद यही था कि हमें अगले मैच में, अगर हम इसमें जीतते हैं तो अगले मैच में हमें तैयारी करना है कि इनसे ओवर भी कराना है, 4 ओवर 3 ओवर, उसके बाद इनसे हम ओपनिंग करा के रन भी बनवाना है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। एलिसा पेरी टॉप के ऑलराउंडर हैं, सबको पता है। सोफिया डिवाइन
टॉप की बैट्समैन, टॉप की ऑलराउंडर है, सबको पता है। श्रीलंका पाटिल रन भी बनाती हैं अच्छा खासा, और उसके बाद विकेटें भी ले जाती हैं। तो अब बॉलरों का जमाना गया कि अगर आप सब सोच रहे हो कि ज़्यादा बॉलर रख लूँ ना, नहीं। अब आप यहीं पे देखो, एलिसा पेरिस सारे ओवर करेंगी, सोफिया डिवाइन करेंगी, जाजिया बेरम करेंगी, सोफिया मोलिनिक्स करेंगी, तो 20 ही ओवर तो है। अगर 3-3 4-4 ओवर डालेंगे तो हो तो गया, चार चार बंदे तो ऐसे ही हो गए। तो इनसे हमें फ़ायदा यही है। अब वो अगर आप सोचोगे मैं बॉलर रख लूँ, नहीं। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप टीमें लगा रहे हो तो आप बॉलर लेके चलना, लेकिन यही हो गया क्योंकि इनसे ओपनिंग करा दिया गया है। यहीं से समझ लो आप, इनसे ओपनिंग करा दिया गया, नहीं तो ओपनिंग ये कौन करता था? सोफिया डिवाइन। सोफिया डिवाइन को पीछे क्यों लेके आ गया कि ये बेहतरीन प्लेयर हैं, समझदार हैं, आराम से अगर मैच को 50 रन 40 रन चाहिए तो जिता सकती हैं, इसीलिए इनको ऋचा घोष को, सोफिया डिवाइन को थोड़ा नीचे डाला गया। और तो अगर शुरुआती में विकेटें गिर गई तो ये सोफिया मिलनुक्स नहीं, जाजिया बेरम नहीं जिता पाएंगी, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा नीचे किया गया, प्रमोट किया गया है। या अब ये जो बॉलर हैं जो बॉलिंग प्लस बैटिंग अच्छी करते हैं उनको आगे प्रमोट कर दिया गया है। तो ये चीज़ें समझ लो। अब मुंबई के खिलाफ कौन, देखो एलिसा पेरी का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, ध्यान देना। ऋचा घोष अच्छा खेलती हैं इनके खिलाफ, जाजिया बेरम का रिकॉर्ड अच्छा है, और उसके बाद सोफी मिलिक्स का भी रिकॉर्ड इतना ख़राब नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी रन नहीं बनाई है। 9 रन 12 रन 1 विकेट ले गई हैं। श्रीलंका पाटिल आशा शोभना 1-1 विकेट ले गई हैं। दोनों मैच का रिकॉर्ड ये आपके सामने है जिन्होंने जितना कुछ किया है। रोचर्स आरसीबी का है जो ये रिकॉर्ड है। अब मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड बता रहा हूँ जो आरसीबी के साथ 2 बार खेली है। मैथ्यूज की बात करूँ तो मैथ्यूज का रिकॉर्ड ये है 26 रन 1 विकेट। उसके बाद जब वहाँ चिन्ना स्वामी स्टेडियम खेला गया था 26 रन उसमें भी बनाई थी, तो 2 बार इन्होंने 26 रन की पारी खेली है। नेट साइबर ब्रंड की बात करूँ तो 10 रन जब दिल्ली वाले मैच में जब हारी थी, अब 1 विकेट ले गई थी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम वाले में 27 रन 2 विकेट, मतलब आरसीबी के खिलाफ बेस्ट बढ़िया खेलती हैं। हरमनप्रीत कौर 0 पे आउट हो गई थी, वहाँ पे खेली नहीं थी, एक ही मैच यहाँ पे खाता नहीं खोल पाई। उसके बाद बात करो एमिलिया केयर की, 2 रन ही बना पाई, वहाँ पे बनाई थी 40 रन। पूजा वस्कर मुंबई की इनकी टॉप पिक है, इनके खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन है, 2 विकेट 8 रन 6 विकेट। उसके बाद फिर आते हैं सबनीम इस्माइल, इनको 1 विकेट मिला था, कहाँ पे? दिल्ली के ग्राउंड पे, वहाँ पे इनको खिलाया नहीं गया था, ये बेंच पे बैठी थी। ये रिकॉर्ड आपके सामने है, दोनों रिकॉर्ड है। मुंबई इंडियंस जब चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में खेली थी, और उसके बाद दिल्ली का भी रिकॉर्ड है। अब इसमें बेस्ट कौन है? देखो एमिलिया कौर को आपको रखना ही रखना पड़ेगा, पूजा वस्कर को रखना, 2 प्लेयर है बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से। और उसके बाद ब्रंट को आप रखोगे, मैथ्यूज को रखोगे, ये इनके 4 प्लेयर ना सबसे टॉप पिक रहेंगे। उसके बाद आप एक में आप अगर जीएल में ट्राई करना होगा तो हरमनप्रीत कौर को कर सकते हो, लेकिन ये जो आपकी 4 पिक है ना, ये आप चाहे जीएल हो, चाहे मेगा ग्रैंड लीग हो, चाहे छोटी लीग हो, चाहे हेड टू हेड हो, चाहे 10 मेंबर 20 मेंबर, आप इन चारों को आप हर जगह रख सकते हो। चारों टीमों में जितनी टीम बनाओगे उसमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बॉलिंग भी करेंगी। अगर आप बैटिंग से इनको 0 दे रहे हो, हटा रहे हो उस वेव पे, पता लगा आके बॉलिंग करके 2 विकेटें ले गए, फिर तो आप बाहर हो जाओगे। तो आपको इनको रखना ही पड़ेगा, मैथ्यूज को, ब्रंट को, उसके बाद एमिलिया केयर, पूजा वस्कर। बॉलिंग प्लस बैटिंग हो सकता है पूजा वस्कर को भी कभी प्रमोट कर दिए, एमिलिया केयर को आगे प्रमोट कर दिया जाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये करो मरो का मैच है। अब क्या होगा, एलिसा पेरी के खिलाफ बढ़िया नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे कि बॉल कहाँ डालती हैं, क्या है। सबके खिलाफ अच्छी खासी कोच खूब बताएंगे कि इनका बॉल यहाँ पड़ता है, इनको ये बॉल छोड़नी है, दबा के इस पर रिसर्च होगा। जो बॉलर के बारे में नहीं ज़्यादा जानकारी दी जाएगी वही बॉलर आके इस बार विकेटें चटकाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये क्लियर है, 100% देख लेना, क्योंकि ये फाइनल का मैच है। अब इसमें क्या होगा, बेंगलोर की तरफ से सोफिया डिवाइन पे थोड़ा सा कम नज़र रखेंगे, ये लोग ज़्यादा करके जाएंगे एलिसा पेरी पे। हो सकता है रेणुका सिंह ठाकुर को भी मिल जाए, लेकिन उनकी उतनी ज़्यादा मैंने देखा हूँ, उतना दम खब नहीं है बॉलिंग में, मदद नहीं मिल रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जाजिया बेरम पे भी चले जाना,
सब पता लगा, इन पे नज़रें बिठाए रखे हैं, हो सकता है सोफी मिलिंग्स को भी मारने जाती हैं बहुत, ये विकेटें चटका दें ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एलिसा पैरी पे अगर सोफिया डिवाइन पे वो लोग ज़्यादा फोकस करेंगे तो सोफी मिलिंग्स पे भी नज़र रखना, और उसके बाद जार्जिया बेरम पे, क्योंकि अगर इनको थोड़ा सा डाउन किए परसेंटेज में, इन पे ज़्यादा नज़र नहीं रखे तो ये विकेटें ज़्यादा ले जाएंगी। एलिसा पैरी और सोफिया डिवाइन पे नज़र रखेंगे तो इनके ज़्यादा फोकस करेंगे कि नहीं इनसे हमें बचना है, इनसे हमें बचना है, अब इनको पीटना है, तो यही विकेटें चटका देंगी ज़्यादा। ये मैटर ध्यान देना। अब मुंबई इंडियंस का स्कोर देखो, मैथ्यूज़ का रिकॉर्ड बेहतरीन है, ऐसा नहीं है। 29-55 विकेटें ले गई हैं, रन भी बनाई हैं, एक में 55 रन बारी खेले, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। एस भाटिया की बात करो, 57 रन, 26 रन, 49 रन, जब जब टीम को चाहिए था तब तक उन्होंने दिया है। बेस्ट प्लेयर है, भरोसेमंद प्लेयर हैं। ब्रंट की बात करूँ तो जब जब टीम को चाहिए विकेट से और रन से सबने किया अच्छा है। हरमनप्रीत कौर जो मैच खेली हैं बेहतरीन खेली हैं, लास्ट में 0 पे आउट हुई हैं, नहीं तो अच्छा खासा खेल के आ रही हैं। एमिली कौर की बात करूं तो इनका भी ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। पूजा वास्कर की बात करूं, इनका भी रिकॉर्ड है। अब इसमें क्या है, सबने इस्माइल जब जब खिलाया जाता है तब तब एक आध विकेटें 3 विकेटें ले जाती हैं। यही इनकी टॉप पिक है और यही वहाँ पे भी मैंने बताया हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ यही जीएल की पिक रहेंगे, यही हेड टू हेड की पिक रहेंगे। जो मैंने बोला हूँ वही सेम पिक वहीं पे हैं, और जिन्होंने टॉप को खेला है वही आगे भी खेली हैं। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का रिकॉर्ड देखो, सोफिया डिवाइन रन नहीं बनाई है, मैं इसलिए अभी भी कह रहा हूँ विकेटें ज़्यादा ले जा रही हैं, 2 विकेट, तो इसीलिए कह रहा हूँ 1 विकेट। अगर एलिसा पैरी पे गया फोकस मुंबई का तो ये सोफिया डिवाइन काम कर जाएंगे, मैं इसलिए अभी भी बता रहा हूँ। मंदाना पे नज़र रहेगी, अगर मंदाना आउट हुई तो मामला गड़बड़ा जाएगा। स्मृति मंदाना 43-34, इनको आउट करने के लिए लोग कोशिश करेंगे मुंबई वाले, क्योंकि हरमनप्रीत कौर कोशिश करेंगे, मंदाना के बारे में जानती हैं अच्छी तरह कि ये क्या प्लेयर हैं। अगर ये टिक गए ना तो फिर ख़तरनाक प्लेयर हैं। उसके बाद मेघना सिंह की बात करूँ तो कुछ ज़्यादा खास नहीं। एलिसा पैरी का रिकॉर्ड ही बेहतरीन है, ऋचा घोष बेहतरीन पारी खेल के आ रही हैं, जार्जिया बेरम का बेहतरीन रिकॉर्ड है, 1 विकेट, 27 रन, 1 विकेट, 2 विकेट। सोफी मिलिंग्स का रिकॉर्ड बेहतरीन है, श्रीलंका पाटिल का बढ़िया है। तो यही प्लेयर कामयाब हैं जिनके बारे में बताया हूँ। देखो जो अच्छा खेल के आ रहे हैं मैंने वहाँ भी टॉप रखा हूँ। जो रिंकू सिंह ठाकुर, क्या बोलूँ अभी इनका रिकॉर्ड देख लो, एक बार 2 विकेटें ले गए, उसके बाद कुछ नहीं है। ये है, हो सकता है भाई ये मैच है, लास्ट के मैच में इन्हीं का नाम हो 4 विकेटें, तो एक में रख सकते हो प्लेयर। बॉलर तो अच्छी हैं लेकिन एक में रख सकते हो आंख बंद करके। अगर एक टीम आपको सोचना है कि नहीं इन्हीं के नाम मुझे एक टीम देनी है तो सीधा कैप्टन बना देना, सीधा वाइस कैप्टन सोफिया डिवाइन या एलिसा पैरी, किसी भी जो आपको बहुत भरोसेमंद हो उस पर चले जाना। मुंबई इंडियंस की तरफ से जिसको मैंने बताया था, हरमनप्रीत कौर, मैथ्यूज़, ब्रंट, मिलियकेयर, पूजा वास्कर, ये 5 प्लेयर रहेंगी जो टॉप की पिक है मुंबई इंडियंस की तरफ से। मैंने 5 प्लेयर पहले बताया था, ये 5 प्लेयर जो बॉलिंग बैटिंग, देखो बॉलिंग ये भी करती हैं लेकिन टॉप की बैट्समैन है, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग। तो ये 4 प्लेयर तो आप समझ लेना कि ये ओवर करेंगे। अगर 2-2 ओवर करेंगे, 2-2 4 दूनी 8 ओवर ऐसे हो गया। लेकिन ये 2 ओवर नहीं करती हैं, ये 3 ओवर भी इनसे डला दिया जाएगा। पिच कौन सी होगी, क्या होगा, तो वो भी बता दिया जाएगा। अगर पिच की कंडीशन क्यों होगी, क्योंकि रिसर्च अच्छी होगी, अब अच्छा खासा मूवमेंट लेके तभी डिसाइड करेंगे कैप्टन की बॉल फर्स्ट है कि बैट फर्स्ट है। अभी तक जितने मैच बैट फर्स्ट वाले पे खेले गए इस पिच पे, जो भी टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट करेगा। और जो पहले इनका जो दोनों का मैच हुआ था फ्रेश पिच पे, अगर उस पर होगा तो बॉल फर्स्ट वाले, जो भी टॉस जीतेगा बॉल फर्स्ट ही करेगा, क्योंकि उसमें दरार थी, पिच बहुत हार्ड थी, दरार थी, इसलिए थोड़ा सा मूवमेंट मिला फास्टर को। अब इसमें समझने वाली बात यह है, अगर आरसीबी को जीतना है तो किनको टिका रहना पड़ेगा, इनको ये 3 प्लेयर अगर आरसीबी की जान है, अगर ये तीनों आउट हो गए तो आरसीबी मुझे नहीं लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर पाएगी। अगर ये तीनों रन बना के चली गई तो मुंबई फिर हार जाएगी।
और वही कंडीशन मुंबई का भी है। मुंबई में इनको रन मारना पड़ेगा, इन चारों को। अब वही कंडीशन यहाँ भी, इन चारों को रन मारना पड़ेगा आरसीबी की तरफ से। ऋचा घोष को, मंदाना को, एलिसा पेरी, सोफिया डिवाइन की, इन चारों में से दो को तो अच्छा खासा रन मारना पड़ेगा। अगर सब 20-20 रन मार रही हैं, दो को 50-50 मारना पड़ेगा, 60-60 रन, तब जाके कुछ आंकड़ा पहुंचाएंगी। वही चीज़ टर्म कंडीशन मुंबई के ऊपर भी लागू करती है, क्योंकि इनकी ये टॉप की पिक है, यही अभी तक रन मारते आ रही हैं, इन्हीं को बनाना है। अगर आरसीबी जिस हिसाब से इनके साथ स्मृति मंदाना और सोफी मुलिनिक्स के साथ उतरी थी, अगर उस पर हो गए तो ये हिटिंग करेंगी, मंदाना रुकेंगी अपने आप को सोफी मुलिनिक्स को बोलेंगे तुम रन मारो, मैं रुक रही हूँ। अगर इनके साथ होगा तो ये मारेंगे, तब ये रुकेंगी। ये गुड़ा भाग समझ के चलना। अगर ओपनिंग में सोफी मुलिनिक्स को लेके आ रही हैं, जैसे अगले मैच में लेके आएंगे, तो इनको बोलेंगे तुम मारो चौके छक्के। थोड़ा सा ये अपने आप ये भी मारेंगे, लेकिन आप हर बॉल पे नहीं। अगर सोफिया डिवाइन के साथ आती तो स्मृति मंदाना मारेंगी, कहेंगे तुम रुको, मैं पावर प्ले में काम कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा समझ के चलना ये चीज़ का, और इनको ज़रूर रख लेना। एलिसा पेरी इनकी टॉप की पिक रहेंगी। अब मैथ्यूज से अभी बल्ले से रन नहीं आया है, विकेट आ रहे हैं, तो हो सकता है इनके बल्ले से और इनके बल्ले से रन नहीं आया है, हो सकता है लास्ट यही दोनों ग्रैंड लीग की पिक बन जाए, क्योंकि एलिसा पेरी पे इतना कोई नहीं सोचा था 6 विकेटें ले जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है मैथ्यूज और सोफिया डिवाइन के बल्ले से अभी रन नहीं आए, यही लास्ट के मैच में 60-60 50-50 रन मार के जाए और 2-2 विकेटें ले जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और सब ने रन तो बना ही दिया है, यही दोनों रन नहीं बनाए, केवल विकेट पॉइंट हैं। अभी मैं बता रहा हूँ ग्रैंड लीग की एक खतरनाक पिक बनेगी, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज एलिसा पेरी की रहेगा। और वाइस कैप्टन आप इनको भी कर सकते हो, मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप कैप्टन वाइस कैप्टन इनको भी कर देना। मैंने उनको दे दिया था, रिंकू सिंह ठाकुर पे बहुत ज़्यादा विश्वास जमा के वाइस इनको दिया था, लेकिन ये थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो दो इन पे और इन पे बहुत ज़्यादा जाएंगे, एमिली कैर पे या ब्रंट पे भी जाएंगे। एलिसा पेरी ब्रंट पे बहुत ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदारी रहेगी। एक में अगर बहुत ज़्यादा ऐसे है तो ये भी दे सकते हो, दोनों टीम की कैप्टन है, इनको भी जा सकते हो, इन दोनों कैप्टनों पे। लेकिन ये जो ऑलराउंडर है ना, इन्हीं का मेन गेम है। ये जो ऑलराउंडर है, यही ऑलराउंडर का गेम है ये, क्योंकि ये इनके पास डबल चांस है, डबल चांस बैटिंग से और बॉलिंग से। ओपनिंग भी करेंगे आके, फर्स्ट डाउन थर्ड डाउन इन्हीं का है सारा डिपार्टमेंट, और बॉलिंग भी डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। क्योंकि ये लास्ट के मैच में मैंने पहले भी बोला था कि शुरुआती में कुछ मैच होता है, ज़्यादा बॉलरों को दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैच आता है ना कि करो मरो वाला मैच की अब नहीं जीतना है, हमें क्वालिफाई करना है, फिर उसमें क्या होता है, फिर जो टॉप के बॉलर बैट्समैन होते हैं ना, जो रन भी बनाते हैं 30-40-50 रन और बॉलिंग अच्छी खासी करते हैं, तो उनको आगे कर दिया जाता है, तुम ही आओ अब। तो ये है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, इसमें यही मसे हैं सारे, अब इसमें चूज़ करना है आपको। अब ये रहेंगे हरमनप्रीत कौर। मैं इसलिए अभी भी कह रहा हूँ, इन पे इन्होंने रन नहीं बनाया है, एक कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट दावेदार रहेंगे। और जीतना है जिसको, ये 4 प्लेयर अगर नहीं चले, चारों में से 2 प्लेयर नहीं चले, तो जो भी टीम हार जाएगी। इन पे कितना ट्रस्ट करोगे, या तो ये आके बहुत ज़्यादा रन मार दें, 50-50 रन मार दें, और ये लोग आगे थोड़ा थोड़ा रन मार के तब 170-80 का आंकड़ा दे दें, तब तो मैच टक्कर का हो जाएगा। अब 113-14 में आउट कर देंगे, तब तो हो गया मामला गड़बड़। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये टॉप ऑर्डर गिरता है ना जल्दी, ये टॉप ऑर्डर का जल्दी गिरता है, तब ये कहाँ रन मारेंगे, तब ये भी डर डर के खेलेंगे। और वही मुंबई का टॉप ऑर्डर गिरता है तो मुंबई के भी ये सब क्या रन मारेंगे। तब जो भी होगा, जैसे टॉस के टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिल जाएगी। ऑल द